हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके टैरो रीडर पिंकी लाट और आज हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन, करियर एंड करंट फीलिंग के लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखें समझ जाइए कि ये मैसेज आप तक डिवाइन टाइमिंग से पहुंचा है। लेट्स बिगिन योर रीडिंग विद पॉजिटिव एनर्जी एंड एन ओपन हार्ट एंड कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन। टेक अ डीप ब्रीथ। देखते हैं आज की रीडिंग। पहले तो हम देखते हैं कि एरीज राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड सेवन ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड हम लेते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एक और कार्ड्स आ गए, एंड फाइव ऑफ कप्स। नवंबर मंथ एरीज राशि वालों के लिए एक न्यू बिगिनिंग तो लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास चॉइसेस इतनी सारी है कि वो चॉइस नहीं कर पाते एंड इमोशनली ब्लॉकेज डालते हैं। इन्हें जस्टिस का इंतज़ार है और जस्टिस मिलेगा भी, बट कहीं ना कहीं इनकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाती है क्योंकि इमोशनली ये इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, किसी से भी चीज़ों से भी कनेक्ट हो जाते हैं और इनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होते हैं जिसे वो चूज़ नहीं कर पाते। सो एरीज राशि वाले आपको अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को चूज़ करना होगा और डोमिनेटिंग वाली जो नेचर होती है उसे आपको सेल्फ लव में लाना होगा। आपकी एनर्जी थोड़ी डोमिनेटिंग है जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती हैं। सो आप अपनी डोमिनेटिंग नेचर को चेंज करके सेल्फ लव पे लाइए, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, तभी आपके लाइफ में कुछ सही चीज़ें आ सकती है जिसका आपका इंतज़ार है। बात बात पे हर्ट होना, जबकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ सही चलता है फिर भी इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से आप हर्ट हो जाते हो। तो नवंबर मंथ्स में न्यू बिगनिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको आपकी जो आदतें हैं डोमिनेटिंग वाली, इमोशनली डिसबैलेंस, इसे आपको चेंज करना होगा और उसे सेल्फ लव में लाना होगा। तो अब हम देखते हैं कि करियर कैसा रहेगा। करियर के लिए मेरे पास दो कार्ड आए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड। इसका मतलब है करियर आपके अप्स डाउन चल रहे हैं, बट आने वाले 4 मंथ्स में आपके करियर में कहीं ना कहीं सक्सेस आएगी, करियर में चेंजेस आएंगे। थोड़े एक्सप्रेसिव बनिए, आपको एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, चाहे वो करियर में हो चाहे लव लाइफ में हो, एंड थोड़े ईगो भी है आप में। सो उस ईगो को छोड़कर एक्सप्रेस कीजिए, तभी आपके करियर में सही तरीके से सक्सेस मिलेगी। एंड यहाँ पे एक कार्ड और आ रहा है, 3 ऑफ कप्स, मीन्स आपके लाइफ में सक्सेस है। मैं कहूँगी 3 मंथ्स के बाद, 3 to 4 मंथ्स, या डेथ कार्ड भी एंड 3 ऑफ कप्स भी है, तो 3 to 4 मंथ्स के बाद आपके लाइफ में आपके करियर में सक्सेस आने वाला है। सेलिब्रेशन भी होगा, बट थोड़ी सी जो अपने अंदर बातों को रखने की आदत है जो आपकी, उस आदत को बदलिए एंड लोगों से सही तरीके से कनेक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन सही कीजिए, तभी आपका करियर सही रहेगा। एंड मैंने बोला ही 3 to 4 मंथ्स में आपके करियर में चेंजेस आएंगे। ओके, एंड अब देखते हैं हम करेंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द मून। करेंट एनर्जी में तो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस की वजह से आप बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो। ये बंदा या बंदी पहले तो ऐसा था कि आपसे बिना बोले रह नहीं पाते थे, बट इन्होंने चीज़ें इतनी बदल दी कि आप स्ट्रेस में आ चुके हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ मदर इशू भी मुझे दिख रहा है और ये बंदे का बिहेवियर ऐसा है कि ये बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन ले लेते हैं, कमिटमेंट नहीं देते। पास्ट में ऐसा था कि कमिटमेंट देते थे, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम हो रही है, इस बंदे को भी प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि सारी चीज़ें सही हो जाएगी, बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा है और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। अलोन फील कर रहे हैं, आपको ही ढूंढ रहे हैं एंड जगलिंग कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे आपको लेकर। इन्हें भी पता है कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, कम से कम 2 महीने आपकी सिचुएशन सही नहीं है लव लाइफ के लिए। सो थोड़ा स्ट्रगल तो है लव लाइफ में। एक वेटिंग एनर्जी है कि ये चाहते हैं आप चलकर बात करो। ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए प्रैक्टिकली सोच रहे हैं
और आपके लिए भी एक्शन लेना है, बट ये आगे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। कुछ बातें हैं जो इनको लग गई है, आपने कुछ इतना बीटर वर्ड कहा जो इनको बहुत बुरी लगी है। कम्युनिकेशन तो करेंगे आपसे, विद इन 8 डेज में आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत कोशिश करें कि अपने काम पे भी मन लगाए, बट इनसे हो नहीं पा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं एंड अपने आप को इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, जो इनकी लाइफ में उनसे, आपसे नहीं, आपकी वजह से तो इमोशनल हर्ट है ये। और इनके लाइफ में कुछ भी कोई भी एफर्ट दे रहा है या कुछ भी सक्सेस आ रहा है या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनको आपके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतने ज़्यादा इमोशनल हर्ट है ना कि ये चीज़ों को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं एंड सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब हो जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर रहो तो इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही चलती है। फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कौन हेल्प करेगा। इनको किसी की हेल्प चाहिए, ये किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इनको शेयर करना है, जिसकी वजह से इमोशनली डिटैच हो रखे हैं, दिमाग लगा रहे हैं क्या करना है। बट आने वाले टाइम में ये बैलेंस करेंगे। एक और कार्ड है बैलेंस का। ये फिलोसोफर भी है, इनको अंतर्ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके चक्रास ब्लॉकेज है। पास्ट लाइफ कनेक्शन ही, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। ये खुद से बैलेंस करेंगे एंड अपनी लाइफ को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें फिर से ख़राब ना हो और आपको कमिटमेंट भी देंगे, बट 2 मंथ्स तक आप लोग के रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलेगा ही। सो ये थी मेरी आज की रीडिंग। और मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में। मैं आपके लिए कुछ नए रीडिंग लेकर आऊँगी जो आपसे कनेक्ट कर सके और मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।